श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। क्या आप जानते हैं जो इस बार की शिवरात्रि पड़ रही है वह शिवरात्रि ही नहीं बल्कि महाशिवरात्रि है। यह 300 साल बाद दुर्लभ संयोग बना हुआ है। यह जो शिवरात्रि पड़ेगी यह करीबन 300 वर्षों के बाद यह संयोग बन रहा है और खास संयोग बन रहा है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे को अपने घर पे लगाता है उसके घर में बेहद शुभ समाचार शीघ्र से शीघ्र और जो धन की दरिद्रता आपके घर में फैली होती, यदि कोई बेरोजगार है, घर में नौकरी नहीं कर रहा है, यदि कोई घर में स्थिरता से कमाई नहीं आ रही है, तो आपको अपने घर में इस पौधे को अवश्य से अवश्य लगाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ जो माँ पार्वती का सबसे ज़्यादा प्रिय पुष्प कौन सा है, और यदि वो प्रिय पुष्प भगवान माता पार्वती को पसंद होगा तो भगवान शिव को भी पसंद होगा, क्योंकि पति पत्नी का जोड़ा ही ऐसा होता है। तो चलिए आप लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि ऐसा कौन सा पौधा जिसको आप लगाएंगे जिससे माँ पार्वती खुश हो जाएंगी। वैसे भी यदि पत्नी घर की जो लक्ष्मी होती है वह खुश रहती है तो पति ऑटोमेटिकली भगवान शिव जो हैं अपनी पत्नी की बात तो मानेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य ला देंगे। तो चलिए बताते हैं इस महाशिवरात्रि में आप कौन सा पौधा अपने घर पे लगाएं। इसके पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सहयोग की सनातन धर्म डायरीज को बहुत ही आवश्यकता है। तो आपसे निवेदन है चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय अवश्य से अवश्य लिखिएगा, या हर हर महादेव लिख दीजिएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना कि कौन सा पौधा घर पर लगाना है। महाशिवरात्रि के दिन घर में मोगरे का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मोगरे के पुष्प देवी पार्वती यानी कि माँ पार्वती को बहुत ही प्रिय है। ऐसे में यदि आप महाशिवरात्रि के दिन मोगरे का पौधा घर पर लगाते हैं तो माता पार्वती के साथ शिव जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि इस साल 8 मार्च को पड़ रही है, दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर कई शुभ योग एक साथ बने हैं, इसीलिए इस साल यह शिवरात्रि त्योहार बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी जा रही है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल की महाशिवरात्रि सर्वत्र सिद्ध योग जैसे कई बेहद शुभ योग के बीच में मनाई जाएगी। अगर इस शिवरात्रि पर भगवान शिव को जो पौधा प्रसन्न है उनको घर में लगाएंगे तो शिव भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। शिव भगवान की कृपा पाने के महाशिवरात्रि एक बहुत अहम दिन है, और इस दिन भगवान शिव को यह पुष्प यह फल भी अर्पित किया जाता है। धतूरे का पौधा वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि घर में कांटेदार पौधे लगाने शुभ नहीं होते हैं, परंतु धतूरे के पौधे को घर में लगाया जा सकता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख समृद्धि वापस आ जाती है। अगर आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन घर में धतूरे के पौधे को लगाएं। बेलपत्र का पौधा भगवान शिव को बेलपत्र, ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय होती है, और भगवान शिव को इस दिन आप बेलपत्र सभी लोग अर्पित करते हैं।
यानी कि बेलपत्र का पौधा, भगवान शिव को बेलपत्र बहुत ही पौधा प्रिय है। पौधे को घर की उत्तर दक्षिण दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में महाशिवरात्रि के अवसर पर घर में बेलपत्र का पौधा अवश्य लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह दूर होगी और भगवान शिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। शमी का पौधा, आप जानते हैं कि भगवान शिव को शमी की पत्ती भी चढ़ाई जाती है। इस प्रकार से भगवान शिव को शमी की पत्ती अति प्रिय होती है, तो घर पर आप शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। शमी का पौधा भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसे में महाशिवरात्रि के मौके पर आप चूक न जाएं। इस कारण मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी देती रहती हूँ। ऐसे में महाशिवरात्रि के मौके पर घर में शमी का पौधा घर पर लगाएं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान शमी के पत्र और फूल अवश्य ही अर्पित करें। चंपा का पौधा, घर के उत्तर पश्चिम दिशा में चंपा का पौधा लगाना लाभकारी माना जाता है। सावन के माह में इस पौधे को जरूर लगाएं, यानी कि सावन के माह में और शिवरात्रि के दिन भी आप इस पौधे को लगा सकते हैं। इससे लगाने से भगवान शिव की कृपा तो बनी ही रहेगी, इसके साथ ही घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। मोगरे का पौधा, महाशिवरात्रि के दिन घर में आप मोगरे का पौधा भी लगा सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मोगरे का पौधा लगाना चाहिए। मोगरे का पौधा महाशिवरात्रि के दिन ही घर पर मोगरे का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मोगरे के पुष्प देवी पार्वती को अति प्रिय हैं। ऐसे में यदि आप महाशिवरात्रि के दिन मोगरे का पौधा घर में लगाते हैं तो माता पार्वती के साथ शिव का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। तो आप लोग ध्यान से सुना ना, मैं फिर से आपको एक एक करके पौधे के बारे में बता दे रही हूँ। नंबर एक पे है जो 8 मार्च को पड़ने वाली शिवरात्रि है, उस दिन आपको कौन कौन से पौधे लगाना है, क्योंकि यह जो शिवरात्रि है यह बहुत शुभ संयोग लेकर के आई है। नंबर 1 पे धतूरे का पौधा, नंबर 2 पे है बेलपत्र का पौधा। आप लोग भूल करके भी ऐसा मत करिएगा कि ये पौधे न लगाएं, आप लोग लगाइएगा, देखिएगा भगवान शिव और माँ पार्वती का आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 3 पे शमी का पौधा, क्योंकि शमी की बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होती है, इस कारण से आप शमी का पौधा घर पर जरूर से जरूर लगाइएगा। कहीं चूक मत जाइएगा इस शिवरात्रि भगवान शिव और माँ पार्वती का कृपा पाने के लिए। नंबर 4 पे चंपा का पौधा और नंबर 5 पे मोगरे का पौधा, जो कि माँ पार्वती को बहुत ज़्यादा मोगरे के पुष्प पसंद हैं। इस कारण से आप लोग मोगरे का पौधा जरूर से जरूर लगाइएगा। जब किसी की पत्नी बहुत किसी पर प्रसन्न हो जाती है तो उनके पति भी उस इंसान के ऊपर ठीक रहते हैं। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, घर में यदि आपकी पत्नी आपके जो घर परिवार वाले हैं उनसे खुश है तो आप सभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलती रहती हैं। अगर वो जरा से भी नाराज हो गई तो फिर तहस नहस घर में हो जाता है। इसी प्रकार से यदि आप माँ पार्वती को प्रसन्न कर देंगे तो वो तो उनके पति देव हैं, वो तो ऑलरेडी प्रसन्न हो जाएंगे। यदि माता पार्वती जब भगवान शिव से कहेंगी कि नहीं, इनके जीवन में जितनी भी कष्ट हैं, जितने भी तकलीफ हैं, प्रभु इनके कष्ट हर लो, जितने भी दुख हैं, तकलीफें, इनके कष्ट दूर कर दो, तो वो उनके पति हैं और पति पत्नी की बात तो सुनेंगे ही। इस कारण से आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। आप मोगरे का पौधा जरूर से जरूर लगाइएगा अपने घर में, और इससे आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें भी खुशियाँ आती हैं। अब आप लोगों को मैंने यह जानकारी दे दी कि आपको शिवरात्रि के दिन कौन कौन से
पौधे लगाने हैं। और भी मैंने बहुत सारी जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से शिवरात्रि के बारे में दे रखी है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर से जरूर लिखिएगा, ताकि भगवान शिव आप सब पे कृपा बनाए रखें और इस महाशिवरात्रि में भगवान आपके घर में खुशियां लेके आए, समृद्धि लेके आए। जिसके जीवन में धन की कमी है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन लेकर के इस शिवरात्रि में आए। जो ये दुर्लभ सहयोग बन रहा है ये सभी के जीवन में अद्भुत चमत्कार की तरीके आए और सभी के कष्ट को हर ले जाए। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस महाशिवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सब पर, जितने भी मेरे सब्सक्राइब हैं, जो लोग वीडियो देखते हैं, उन पे कृपा बनाए रखें भगवान शिव। और जो नहीं भी सब्सक्राइब करते हैं उन पर भी भगवान कृपा बनाए रखें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।